गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में पाठ 12 विद्याधनम पढ़ा रहे हैं। देखिए इसका ये जो पाठ है ये आपका श्लोक पर आधारित है और हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ ले रहे हैं। विद्याधनम का अर्थ होता है शिक्षा ही धन है और शिक्षा ही सभी धनों में सबसे बड़ा धन माना जाता है। पहला है हमारा न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्य न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एतत् एतत् मतलब होता है यह, विद्याधनम मतलब होता है विद्या रूपी धन या शिक्षा रूपी धन, न मतलब नहीं, चौरहार्य मतलब चोर द्वारा चुराने योग्य है, फिर न च और न ही। नेक्स्ट है हमारा राजहार्यम राजा द्वारा हरण करने योग्य है या छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्य भाइयों द्वारा बांटने योग्य नहीं है। भारकारी भार बढ़ाने वाली है। फिर है व्यर्थ करते, व्यय करते मतलब होता है खर्च करने पर। नित्य मतलब होता है हमेशा या सदैव। वर्धता एवं मतलब होता है बढ़ती ही है। अतः मतलब इसलिए। सर्वधन मतलब होता है सभी धनों में। प्रधान मतलब सबसे बड़ा। अब देखिए इसका हम हिंदी अनुवाद समझा देते हैं कि यह जो विद्या रूपी धन है न तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजाओं के द्वारा इसे छीना जा सकता है और न ही भाइयों के बीच में इसका बंटवारा किया जा सकता है और न ही यह भार बढ़ाने वाला होता है, बल्कि यह खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे बड़ा धन माना गया है। एक चीज़ और भी आपसे कहना चाहूँगी स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको यहाँ पे श्लोक समझा रही हूँ ये आपकी चॉइस है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 4 श्लोक याद कर लेने हैं। अब हम लोग सेकंड श्लोक कर रहे हैं। देखिए, विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन गुप्तः धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। सबसे पहले हम इसके आपको शब्दार्थ समझाएंगे। वस्तुतः मतलब होता है वास्तव में, नरस्य मनुष्य का, अधिकम रूपम अधिक रूपे, च मतलब और, प्रच्छन मतलब छुपा हुआ, गुप्त धनम मतलब होता है गुप्त धन छुपा हुआ धन, अस्ति है भोग करी भोग करने वाली या प्रदान करने वाली, यश मतलब कीर्ति, सुख करी सुख प्रदान करने वाली, विद्या गुरुणाम गुरु विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विदेश गमने परदेश जाने पर, फिर विद्या बंधुजना विद्या बंधुजन, मित्र भवती मतलब होती है, परा देवता मतलब होता है सबसे बड़ा देवता, राजसु राजाओं में, पूज्यते पूजी जाती है, धनम मतलब धन, न ही नहीं, विद्या विहीना मतलब होता है अनपढ़, फिर है मनुष्य मानव, पशु मतलब पशु, तुल्य मतलब समान। अब हम इसका हिंदी अनुवाद समझाएंगे आपको स्टूडेंट। देखिए, विद्या मनुष्य का या छुपा हुआ एक गुप्त धन है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली या भोग प्रदान करने वाली है, यश देने वाली होती है, सुख देने वाली होती है, विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है। नेक्स्ट है विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, और विदेश जाने पर विद्या मित्र होती है, विद्या सभी देवताओं में सबसे बड़ी है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में विद्या को पूजा जाता है, न ही धनम विद्या विहीना पशु, और न कि धन को पूजा जाता है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। वापस से मैं इसका आपको भावार्थ समझा रही हूँ। देखिए, विद्या जो है वह क्या है, मनुष्य का एक छिपा हुआ गुण होता है और विद्या मनुष्य का सबसे सौंदर्य रूप है। विद्या मनुष्य के हृदय में छुपा हुआ एक गुप्त धन है। विद्या भोग देने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधुजन के समान होती है। विद्या देवताओं में सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को पूजा जाता है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। अब हम लोग इसका थर्ड श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रो उज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। पुरुषम मतलब मनुष्य को,
केयूरः बाजूबंद, न मतलब नहीं, विभूषयन्ति शोभित करते हैं या अलंकृत करते हैं। चंद्रो उज्ज्वला हारा मतलब होता है चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। न स्नानम मतलब स्नान नहीं, न विलेपनम उपटन आदि विलेपन भी नहीं, न कुसुमम न सुगंधित फूल, न अलंकृता मूर्धजा न अलंकृत या सजे हुए बाल। या मतलब होता है जो संस्कृतः संस्कार युक्त शुद्ध, वाणी मतलब बोली, धार्यते धारण की जाती है, सा मतलब वह ही, एका मतलब अकेली, पुरुषम मतलब मनुष्य को, सम अलंकृति मतलब भली भांति अलंकृत करती है। नेक्स्ट है अखिल मतलब सभी, भूषणानी आभूषण, फिर है क्षीयंती मतलब क्षीण होते हैं, वाग्भूषण वाणी रूपी आभूषण, एव मतलब ही, वस्तुतः वास्तव में, भूषण मतलब आभूषण। अब हम इसके आपको हिंदी अनुवाद भी समझा देते हैं। देखिए, मनुष्य को बाजूबंद आदि गहने, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान उपटन आदि विलेपन, न फूलों से सुशोभित बाल शोभा देते हैं। जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई हो वही मनुष्य को सुशोभित करती है। मनुष्य के सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं और मात्र वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। यहाँ क्या कहना चाह रहा है देखिए लेखक, इस श्लोक में कवि वाणी रूपी आभूषण के महत्व को बताते हुए कहता है कि पुरुष को बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, उपटन, सुगंधित फूल, सजे हुए बाल सुशोभित नहीं करते हैं। एक संस्कार युक्त वाणी जो धारण की गई है पुरुष को भली भांति अलंकृत करती है। समस्त आभूषण हीरा आदि से निर्मित और जो भी आभूषण होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। वाणी रूपी आभूषण सदा रहने वाला ही आभूषण है। इसलिए तो एक बच्चे एक श्लोक के रूप में आपको बताया गया है कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। अब देखिए हम लोग इसके 4 श्लोक भी कर लेते हैं। हमारा लास्ट श्लोक आ जाता है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्येशे चा अक्षय, धेनु काम तुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारम यत्न कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम, तस्मात् न्ये उपेक्षे सर्व विषम विद्या अधिकारम कुरु। सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ कर लेते हैं। विद्या नाम मतलब होता है विद्या नामक नरस्य मनुष्य का, अतुला मतलब होता है अतुलित, फिर कीर्ति मतलब यश है, भाग्य से भाग्य के क्या हो जाता है खत्म हो जाने पर, अच्छे दिन बीत जाने पर, आश्रय मतलब सहारा है, काम दूधा धेनु मतलब कामना रूपी दूध देने वाली, इच्छा रूपी फल देने वाली गाय है, विरह मतलब विरह के समय में, रति मतलब होता है रमण का स्थान है, सा मतलब वह है, तृतीयम नेत्रम तीसरा नेत्र है, ज्ञान रूपी नेत्र है, सत्कारम यत्न सम्मान का केंद्र है, ऐशा मतलब यह विद्या, कुलस्य महिमा कुल की महिमा है, रत्ने विना बिना रत्नों के रहित, भूषणम आभूषण गहना या अलंकार है, तस्मात् तस्मात् मतलब इसीलिए या इस कारण से, फिर है तस्मात् नयम अतः दूसरे विषयों के बारे में उपेक्षा करके या अन्य विषयों की ओर ध्यान न देकर, विद्या अधिकार मतलब विद्या पर अधिकार, कुरु मतलब करो। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद समझा देते हैं। विद्या नाम मनुष्य का सबसे अतुलित धन है, कीर्ति है, यश है। सच्चे दिन बीत जाने पर यानी कि भाग्य के खत्म हो जाने पर यह विद्या सहारा देती है। ये इच्छा अनुसार फल रूपी दूध देने वाली गाय है। विरह यानी कि विछोह की स्थिति में अनुराग या आनंद देती है। यह विद्या ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का भी केंद्र है। यह कुल की महिमा है, बिना रत्नों के कहना है। इसलिए सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर ही अपना अधिकार करना चाहिए। यहाँ कवि इसका भावार्थ समझाते हुए कहता है कि विद्या के अधिकार के लिए कहता है कि विद्या नाम मनुष्य का अतुलित यश है। भाग्य के समाप्त हो जाने पर यह विद्या ही एकमात्र सहारा देती है। ये इच्छा अनुसार फल रूपी दूध देने वाली गाय है। विरह होने पर यह अनुराग देती है, आनंद देती है। यह विद्या तीसरा नेत्र ज्ञान रूपी है। विद्या सम्मान का केंद्र है। यह विद्या कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य विषयों की उपेक्षा करके
केवल हम सबको विद्या पर ही अधिकार करना चाहिए। बच्चों, ये जो चैप्टर है यह आपके लिए है कि इस समय जो आपका समय है वो क्या है, किसी भी तरह का आभूषण धारण करने के लिए या दूसरे मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ अपने जीवन में विद्या को ही एक अमूल्य धन मानना चाहिए और उसी पर अधिकार करना चाहिए। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।